हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के बारे में, रिलेटेड टू द व्हाट इज चेकलिस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हम कह सकते हैं होल सिविल इंजीनियरिंग का है, क्योंकि अगर आपको चेकलिस्ट मेंटेन करना आ गया तो आप हर एक चीजों को प्रॉपरली डिलीवर कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। अगर आप इन चीजों को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो देयर में भी फ्लक्चुएशंस कि आप सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी कंस्ट्रक्शन वन को टाइम पे आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो चेकलिस्ट मतलब होता है एक टाइम रिमाइंडर। ठीक है, एक कागज ऐसा होता है जिसमें आपकी सारी चीजें लिखी हुई होती है उस पर्टिकुलर टास्क के रिलेटेड, और आप उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप करते जाते हो। तो जब आप एस्टिमेशन की बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो चेकलिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन प्ले करता है। अभी चेकलिस्ट हर एक पोर्शन के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन की जाती है, जिसके फॉर्मेट में आप आज को फ्री डाउनलोड के लिए देने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको डाटा कहां से मिलेगा, ये सारी चीजें और किस तरीके से इसको यूज करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था, उसके लिए जो आपने रिस्पॉन्स मुझे अच्छा दिया है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आती है चेकलिस्ट के बारे में। सैंपल ऑफ चेकलिस्ट किस तरीके से बन सकता है। बहुत बार क्या होता है कि जब आप किसी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, ओके, उस इंटरव्यू में आपको एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि चेकलिस्ट मतलब होता क्या है। तो आपका सिंपल आंसर ये होना चाहिए, इट इज अ फॉर्मेट which represent the task, the general information, the overall information from start to end and other important information related to the clause। मतलब अगर मैं किसी पर्टिकुलर वर्क को कर रहा हूं तो उस वर्क की इंफॉर्मेशन, उस वर्क को करने के लिए कहां से कौन सी स्टेप स्टार्टिंग से एंडिंग तक करनी है उसकी इंफॉर्मेशन, और जो दूसरी रिलेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो, ये तीनों चीजें एक पेज पे लिखना, ओके, या एक शीट में मेंटेन करना और उसको फॉलो करना, ओके, उस पर्टिकुलर चीज को चेकलिस्ट कहते हैं। और ये हर एक सिविल इंजीनियर को करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर मैं इस कोर्स के बारे में बात करूं कि मुझे ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का कोर्स आपको सिखाना है, तो मैं जितने भी मेरे लेक्चर्स है सारे के सारे मैं यहाँ पे चेकलिस्ट में 1 2 3 4 नंबर में डालूंगा और उनको मैं डेली बेसिस पे क्लिक करूंगा, तो जाके मेरा काम टाइम टू टाइम बेसिस पे फ्लक्चुएट होगा, मतलब वर्क डन होगा। तो किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले आपको चेकलिस्ट बनाना सीखना बहुत जरूरी होता है, और ये शीट मैं आपको डाउनलोडिंग के लिए देने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो चेकलिस्ट होती है, आप इसका अलग अलग तरीके से नाम, इसमें जो भी काम है, जैसे कंपनी का नाम आपका मान के चलिए कि सिविल नोट्स, ओके, प्राइवेट लिमिटेड, ओके, लेट्स प्रिपेयर वन कंपनी नेम। उसके बाद अभी हम चेकलिस्ट बनाने वाले हैं फॉर कॉलम वर्क, ठीक है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम मैंने एबी से रख दिया, क्लाइंट है जिसका नाम हमने XYZ रख दिया, ठीक है। रिपोर्ट नंबर, कौन से रिपोर्ट नंबर है आपके, मतलब जो डिजाइन आपको क्लाइंट की तरफ से, मतलब कंसल्टेंट की तरफ से मिली है, उस कंसल्टेंट के डिजाइन जो रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट का आपको यहाँ पे नंबर देना है, 1 नंबर 2 नंबर जो भी आपके पास है। तो आप मैं यहाँ पे 1 नंबर देता हूं। लोकेशन ऑफ वर्क, आपको लोकेशन ऑफ वर्क इनको देने की, आप किस पर्टिकुलर जगह पे आपका काम चल रहा है। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरा काम जो है, ओके, वो नागपुर में चल रहा है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे कहते हैं कि डेट ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब जो भी कंसल्टेंट होता है, जैसे आप किसी भी वर्क को करेंगे तो करने से पहले कंसल्टेंट क्या करता है, उस वर्क को इंस्पेक्ट करता है। तो वो डेट ऑफ इंस्पेक्शन कौन से डेट का है, मतलब काम खत्म होने के बाद किस दिन वो काम इंस्पेक्ट होगा, और ड्यूरिंग वर्किंग टाइम वो किस दिन होने वाला है, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वो डेट ऑफ इंस्पेक्शन, जैसे मान के लिए आज की 23 है, 23, ओके, 23/08/20। उसके बाद रेफरेंस ड्राइंग नंबर, जो भी आप ड्राइंग बना रहे हो, जो भी आप ड्राइंग यूज कर रहे हो, उस ड्राइंग का रेफरेंस नंबर क्या है वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी A101 नंबर की ड्राइंग है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ, ओके। अभी यहाँ पे आपको ये भी डालना है कि वर्क डन फ्रॉम विच टू विच टाइम, मतलब कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा जो कॉलम कास्टिंग का जो वर्क था, ये 20/8 को स्टार्ट हुआ था, ओके, और ये खत्म हुआ है 23/8 को, ठीक है।
उसके बाद अभी जनरल इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी कि जैसे हम करने वाले हैं कॉलम वर्क, तो हम यहाँ पे ले लेंगे कि एट कॉलम ऑफ साइज, ओके साइज, जस्ट वेट अ मिनट, साइज 300 by 300 mm, okay, casting at position, okay, position of, आप बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यहाँ पे डाल दीजिए या फिर जो भी उसकी लोकेशन है वो डाल दीजिए, ओके, हैविंग, ओके, बुक्ड, अभी उसके बारे में जो भी कॉस्ट आपने पहले बुक की थी, ओके, हैविंग बजटेड, या आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं बजटेड, बजटेड कॉस्ट ऑफ, बोल दीजिए कि 12,000 कॉस्ट आपने बुक की थी, ठीक है, राइट, इंक्लूडिंग मटेरियल, ओके, मटेरियल, ओके, लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये उसकी जनरल इंफॉर्मेशन होगी। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन उसकी डालनी है पर्टिकुलर कॉलम के बारे में, वो आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कॉलम साइज, तो यहाँ पे कॉलम कौन सा है उसका नंबर डाल दीजिए, A1 नंबर का कॉलम है, ठीक है, वैसे उस नंबर कॉलम का नंबर डाल दीजिए, मतलब जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है दैट यू कैन पुट हियर। उसके बाद अभी आपको यहाँ पे चेकलिस्ट बनानी है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इंसर्ट करके कैसे इंफॉर्मेशन डालेंगे, देखिए, सबसे पहले इसको मर्ज कर दीजिएगा और यहाँ पे ऐसे इसको नीचे लेके आइएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब आप कॉलम को करने वाले हो, ठीक है, तो कॉलम करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टील बाइंडिंग, ठीक है, फॉर्म वर्क, ठीक है, कंक्रीट, पोरी, ओके। उसके बाद ये होने के बाद, ये 3 चीजें होने के बाद आप इसको लेके आएंगे कि ये 3 चीजें मैं फॉलोअप करने वाला हूं। तो तीनों चीजें हुई है, हो गई है आपकी, तो एस एस करके वहां पे आपको कॉपी करना है, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो आप वहां पे नो लिखेंगे, या फिर नॉट रिक्वायर्ड तो आप नॉट रिक्वायर्ड लिख दीजिए। उसके बाद अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख के उसका जो भी स्लम है आप यहाँ पे एमएम में डाल दीजिए, ओके। और अगर आपको कुछ भी ऑब्जेक्शन रिमार्क है, कुछ भी चीज है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, या फिर जो भी कंसल्टेंट है, जैसे मान लो ये काम करने के टाइम पे कुछ अगर गलती हुई है, ओके, या फिर 23 तारीख को जब उसने इंस्पेक्ट किया कुछ गलती हुई है, ही विल राइट हियर, यहाँ पे वो नाम लिखेगा, ओके, मतलब यहाँ पे पहले आपका नाम रहेगा, वो खुद का नाम लिखेगा, यहाँ पे साइन करेगा और उस दिन की डेट डालेगा। तो इसके वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन आपका जो काम है वो प्रॉपरली क्वालिटी वर्क में डेवलप होता है, ओके। और इसी पर्टिकुलर चीजों को हम बहुत बार ऑन साइट एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। अभी चेकलिस्ट का सैंपल आपको इसलिए हमने बताया बिकॉज इस चेकलिस्ट का काम आप एक्चुअल कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने इस पर्टिकुलर साइज का यहाँ पे कॉलम कास्ट किया, तो जब भी आप यहाँ पे जो भी स्लम आपको मिलेगा, जो जिस पर्टिकुलर ग्रेड का आप यहाँ पे स्लम यूज करेंगे, ओके, मतलब मटेरियल आप यूज करेंगे, उसकी कॉस्ट और विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी आप अपने एक्चुअल कॉस्टिंग के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ मुझे इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस हुए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो इसलिए आपको चेकलिस्ट मेंटेन करना, हर एक काम के लिए चेकलिस्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। ये वीडियो की इस एक्सेल शीट को मैं मेरे वेबसाइट के ऊपर यहीं पे अपलोड करने वाला हूं, आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर कर सकते हैं, और यहां से आपका मेन एस्टिमेशन स्टार्ट होता है। सो आई होप कि आप मेरे इस वीडियो को इसी तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, ओके, और आने वाले जो 30 लेक्चर्स है उसमें आपको काफी हद तक मजा आएगा, ओके। सो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।